खेती को लेकर किसानों की अक्सर एक ही शिकायत रहती है, लागत ज्यादा और मुनाफा कम, ऊपर से मौसम की मार अलग। लेकिन अब किसानों के पास एक तरीका है जिससे फसल कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनके पास हर दिन हर महीने पैसा आने का जरिया है। इसी कहते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। एकीकृत खेती का सीधा मतलब है एक ही खेत में फसलों के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी का मेल। इसका सबसे बड़ा हथियार है जीरो वेस्ट, यानी एक हिस्से का कचरा दूसरे हिस्से के लिए खाद या खुराक बन जाता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी है लागत में भारी कटौती। एफपीओ और सरकारी अनुदानों की मदद से अब छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये मॉडल एक वरदान साबित हो रहा है। आइए किसानों से समझें इस मॉडल की बारीकियां और कमाई का गणित। उत्तर प्रदेश के बांदा के प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह आज दुनिया भर के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उनके एकीकृत कृषि मॉडल को समझने के लिए सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार विदेशों से भी लोग बांदा पहुंच रहे हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में उन्होंने खेती के सभी घटकों यानी अनाज, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का ऐसा शानदार तालमेल बिठाया है कि लागत कम और मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। प्रेम सिंह अब केवल फसल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे उत्पादों की प्रोसेसिंग कर उन्हें ब्रांड बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। खेत के अनुपात में तालाब, माने जितना खेत में पानी लगता है उसके अनुपात में तालाब का प्रबंधन 30 से 32% उत्पादन अधिक बढ़ जाता है। अकेले उस पानी की सिंचाई से मछली आदि पालकर हम ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। इसका दूसरा स्टेप है कि जितना खेत है उसके एक निश्चित अनुपात में वृक्षों और फलों की खेती यदि हम उसको लगाते हैं तो हमें खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, खाद के लिए पत्तियाँ मिलती हैं, फल उत्पादन 4 से 8 गुना अधिक उत्पादन होता है। तीसरा स्टेप इसका आवर्तनशील खेती का ये है कि खेत के अनुपात में, उत्पादन के अनुपात में जितनी खाद की ज़रूरत है उतने पशु, और जितने प्रकार के खाद की ज़रूरत है, प्रकार के खाद की ज़रूरत का मतलब 16 प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं ये पौधे, और हम जो कृत्रिम रूप से देते हैं तो अभी 2-3 प्रकार का ही देते हैं। नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं, मिनरल दे ही नहीं पाते हैं। तो बकरी के खाद में मिनरल अधिक होती है, मुर्गे, मुर्गियां और बतखों की खाद में कैल्शियम और फास्फोरस अधिक होता है, गाय के खाद में, गाय के गोबर में माइक्रोब्स अधिक होता है, भैंस आदि की गोबर में कार्बन होता है। जो 1/3 हिस्सा बचा खेत का, उसमें अपने घर के लिए खाना, अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, जो भी हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में संभव हों, सब्जियां, सब उत्पादन करें। ये जो 5 एकड़ की खेती की आपने बात की अभी, यहाँ की जो उपज होती है, आपने क्योंकि प्रोसेसिंग की बात की तो प्रोसेसिंग भी करते हैं? बिल्कुल। ये तो जो इसमें हम एक भी दाना बाजार में नहीं ले जाते हैं। इसमें जितना मटेरियल निकलता है कोशिश करते हैं सबका सब प्रोसेस कर दें। तो जैसे हमारे यहाँ जो दूध होता है गाय का, उसका घी बना देते हैं। हमारे पास जो गेहूँ होता है उसका हम दलिया बनाते हैं। जो आंवला होता है उसका अचार बनाते हैं। आम, मिर्चा वगैरह का सब अचार बना देते हैं। 5 एकड़ से कितना टर्नओवर? अभी आज ही हमने 2 भैंसें 1,20,000 रुपए की बेची, आज ही। इसी तरह मुर्गी, मछली, सारी यूनिटों से कुछ न कुछ निकलता ही रहता है। बाग से इकट्ठा 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख रुपए बाग में सीधे मिल जाते हैं। प्रोसेसिंग के बाद 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए सालाना हमारी यहाँ से बिक्री हो जाती है। राजस्थान के दौसा जिले के रामजी लाल शर्मा आज उन किसानों के लिए मिसाल हैं जो खेती को घाटे का सौदा मानते हैं। महज 6 एकड़ जमीन को इन्होंने एक ऐसे इंटीग्रेटेड मॉडल में बदल दिया है जहां अनाज और बागवानी के साथ साथ बायोगैस और वाटर हार्वेस्टिंग का सटीक तालमेल है। इस स्मार्ट खेती के जरिए वो सालाना 20 लाख रुपए तक की शुद्ध बचत कर रहे हैं। मेरे हिस्से में 6 एकड़ भूमि है। 2 एकड़ में तो मेरी बागवानी है और 4 एकड़ में अपना गेहूं है, चना है, और खेत की मेड़ पर पेड़ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें क्या है, वो पूरा खेत भी काम आ रहा है और उसमें पेड़ भी, जैसे मेड़ पे ही 1150 तो सहजन है, 100 पेड़ अपना उसमें बेलपत्र है। 6 एकड़ से करीब 18 से 20 लाख रुपए सालाना मुझे बच जाता है। और रोजगार कितनों को देते हैं? रोजगार 3 आदमी तो मेरे पास परमानेंट है, वो तो 12 महीने रहते हैं। बाकी फिर फसल कटाई के टाइम पे या वर्मी कंपोस्ट में गोबर डलाई या फिर गाड़ी लोड कराई, उसमें अपन गांव से और मजदूर ले लेते हैं। पूरे फार्म हाउस का पानी इस खेत तलाई में बरसात के दिनों में आ जाता है। अच्छा।
और बारिश के दिनों में आता है, पूरे साल तक चलता रहता है? पूरे साल तक चलता रहता पूरे आप 6 एकड़ की सिंचाई इसी से करते है, इसी से करते हैं सर। 7 साल से अपने ये चल रहा है। हैं? 7 साल में कितने? 7 साल में 2 सिलेंडर का उपयोग किया है, पूरे 7 साल में मात्र 2 सिलेंडर। 2 सिलेंडर? वो भी कोई गेस्ट हो या कोई विशेष में जब अपन को 4 गैस चूल्हों की आवश्यकता हो, 2 तो ये रेगुलर चलते ही हैं, और 4 की जरूरत तो कभी बाई द वे तो वो सिलेंडर से, बाकी सारा सिस्टम अपने इसी गैस से होता है। 8 सदस्यों का खाना इस पे बनता है? बिल्कुल बनता और है। अगर सिलेंडर होता तो हर महीने 2 लग रहे होते? हाँ बिल्कुल सही बात है सर। पारंपरिक खेती के संकट और भविष्य की स्मार्ट फार्मिंग के बीच का रास्ता क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एस गोसल हमें बता रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर के जरिए एक छोटा किसान भी बड़ा उद्यमी बन सकता है। 1 हेक्टेयर है जिसको हम 2.5 एकड़ बोलते हैं, तो उसमें हमने ये मॉडल लगा रखा। इसमें सभी फसलें लगाते हैं हम जो हम खाते हैं। जैसे इसमें सीरियल्स, गेहूं का टाइम है गेहूं लगाते हैं, राइस का टाइम है राइस लगाते हैं, उसके बाद दालें भी लगाते हैं सभी। जो सीजन की ऑयल सीड की क्रॉप्स हैं, जैसे मस्टर्ड है तो वहाँ पे लगाते हैं। इसके साथ साथ भी हम शुगर केन भी लगाते हैं, कॉटन भी लगाते हैं। तो यहाँ पे फल के दरख्त जो होते हैं सारे पंजाब में हो सकते हैं, वो भी लगाए हैं। तो इसमें भैंसें भी रखी हुई हैं, गाय भी रखी हुई है, बकरी भी रखी हुई है, मुर्गी भी रखी हुई है। मतलब इसका कहने का ये है कि जो हमारी ज़रूरत है ना घर की, वो इस फार्म से ही पूरी हो जाती है। खर्चा निकाल कर जो लेबर का खर्चा आता है, जो और खर्चे हैं, हमें इसका 1 हेक्टेयर में से 4.5 जो लाख की इनकम आ जाती है। एक तो जो हम कहते हैं एग्रीकल्चर करते हैं, हम एक का नया कंसेप्ट दिया। हम फार्मर को ये बोल रहे हैं, डोंट से दैट वी आर डूइंग एग्रीकल्चर, ये बोलो कि हम एग्री बिजनेस करते हैं। तो उसमें ये है, कोई भी जो हम फील्ड में से पैदा करते हैं, सीरियल हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, तो उनको हम ये कहते हैं डायरेक्टली मंडी में ना लेकर जाओ। ये कंसेप्ट हम कह रहे हैं फार्मर्स को, उनको सिखाते हैं कि अपनी प्रोड्यूस को कैसे स्टोर करना, कैसे प्रोसेस करना, कैसे वैल्यू डिश करना, कैसे पैक करना, और उसकी पैकिंग की फिर जो ब्रांडिंग करवाते हैं वो भी हम कराते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग। फिर हमारे जो एग्री बिजनेस डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं जो पैक बना दिया हमने, उसकी जो लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, वो कैसे करनी है, ब्रांड बनाकर देते हैं। दूसरा हम फार्मर को ये कह रहे हैं, खुद मार्केटिंग करें वो अपनी। भविष्य इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ही है, जहां कचरा भी कीमती है और हर संसाधन का सही उपयोग होता है। अगर सही ट्रेनिंग और थोड़े निवेश के साथ किसान इस दिशा में कदम बढ़ाएं तो खेती न केवल आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ भी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।